अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 9 का 8वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट और इसके आगे एक टॉपिक है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आपको आ सकता है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। इसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। ये वो बेसिक चीज़ है जो आपने 10th क्लास की फ़िज़िक्स में भी पढ़ी थी जब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा था। ये फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में इस चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट हाफ जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा, यानी जब चार्जेस रेस्ट की हालत में होते हैं। अब हम जो चैप्टर का हिस्सा पढ़ रहे हैं, जो आज से हमने स्टार्ट किया है, इस हिस्से में हम ये चीज़ पढ़ेंगे जब चार्जेस मूव करते हैं, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो 10th क्लास में आपका चैप्टर नंबर 5 था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट सेम जो आपने वहाँ पर पढ़ा यहाँ पर भी वही है, सेम चीज़ ही होती है, बस थोड़ा सा इसमें मज़ीद उन्होंने इजाफा किया है 1-2 चीज़ों का। तो उसको देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये हमने पढ़ा था कि जब चार्जेस मूव करते हैं, उनकी मोशन की वजह से, उनके फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो सेम बात यहाँ पर भी लिखी हुई है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्जेस आपको पता है 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस के मूव करने की वजह से जो करंट होता है उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, और नेगेटिव चार्जेस के मूव करने की वजह से जो करंट होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो नेगेटिव चार्जेस की मोशन की वजह से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से होता है। जब इसके बाद ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम कन्वेंशनल करंट पढ़ेंगे जो कि पॉजिटिव चार्जेस की मोशन की वजह से होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आगे थोड़ी सी लिखी हुई है, इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट की कि जब कंडक्टर के एंड्स को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई वायर है, उस वायर का ये पीस मैंने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, आपको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और बैटरी इस कंडक्टर को, इस वायर को वोल्टेज V प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस तरह हमने कंडक्टर के दोनों एंड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। कंडक्टर के अंदर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज करियर्स भी आप इसे कह सकते हैं। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इनके ऊपर फोर्स लगती है। वो कौन सी फोर्स होती है, उस फोर्स की डायरेक्शन सेम वही होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और उसी फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनकी जो मोशन होती है वो किस टाइप की होती है, इनकी मोशन होती है कोलिजन की फॉर्म में, यानी कि ये अपने साथ वाले नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते रहते हैं और अपनी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो मोशन की डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बल्कि वो बम्पिंग होती है, या ये जंप करते हुए, कोलाइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करते, इनकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो व्हेन द एंड्स ऑफ कंडक्टर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप एट एवरी पॉइंट विद इन द कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, इनकी इन पे जो फोर्स अप्लाई होती है, एंड दे स्टार्ट मूविंग। ठीक है, अब ये जो मोशन होती है वो किस टाइप की होती है, एज दे आर बम्पिंग अमंग द एटम्स, सो दे आर नॉट एक्सेलेटेड इन स्ट्रेट लाइन। ये कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं, उनके साथ बम्पिंग करते हुए आगे की तरफ जाते हैं, जबकि स्ट्रेट लाइन में मोशन ये नहीं करते। दे कीप ऑन कोलाइडिंग विद एटम्स ऑफ कंडक्टर टू ट्रांसफर एनर्जी विद द रिजल्ट दैट दे अक्वायर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही वजह होती है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हासिल करते हैं। अब आगे ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसकी डेफिनेशन आएगी कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, वो यहाँ पर लिखी हुई है, द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सिंपल बात ये लिखी हुई है, जो सारी एक्सप्लेनेशन अभी हमने पढ़ी उसके यहाँ पे 3-4 लाइनों में समरी लिखी हुई है। ठीक है, कि वो एवरेज वेलोसिटी जो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहे होते हैं, जब उनके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इसको बाज़ बुक्स के अंदर VD भी लिखा होता है, ठीक है, या सिंपल V भी लिखा होता है। तो 2 तरह के इसके सिंबल्स होते हैं। अभी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इसका ऑर्डर 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है, यानी बहुत ज़्यादा स्मॉल वेलोसिटी 10⁻³ के ऑर्डर से ही अप्लाई हो रही है। उसके बाद स्लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट मीन्स दैट इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर एन इलेक्ट्रिक करंट टू सेटअप। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि करंट को कंडक्टर के अंदर सेटअप होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता, बल्कि जो करंट होता है वो इमीडिएटली सेटअप हो जाता है, रैपिडली सेटअप होता है। जिस तरह आपने देखा होगा जब हम बटन को ऑन करते हैं तो फ़ौरन बल्ब जो होता है वो लाइट अप हो जाता है, या पंखा फ़ौरन चलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये नहीं है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्लो है तो करंट जो है वो स्लोली सेटअप होगा, बल्कि इसके अंदर जो इसकी डिटेल है वो इस क्वेश्चन में बताई गई है कि वाई अ बल्ब लाइट्स अप इमीडिएटली, के बल्ब जो है वो जल्दी से क्यों जल पड़ता है। तो ऑन टर्निंग द स्विच ऑन ऑल द फ्री
इलेक्ट्रॉन्स इन सर्किट स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, तो जो सर्किट के अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वायर्स के अंदर होते हैं वो फ़ौरन से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उनकी मोशन जो होती है बेसिकली वही करंट को प्रोड्यूस करवाती है, तो चूँकि वो जल्दी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इसीलिए जो करंट होता है वो फ़ौरन से सेटअप हो जाता है और लाइट बल्ब जो है वो फ़ौरन से लाइट्स अप हो जाता है, ठीक है। दे रिपेल द नेबरिंग वंस एंड डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट्स अलोंग द वायर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, सो इलेक्ट्रिक करंट सेटअप इमीडिएटली। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसी तरह याद रख लेना है। इसके बाद आगे फार्मूला लिखा हुआ है करंट का, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, सेम वही फार्मूला है, I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू का मतलब होता है टोटल चार्ज और टी का मतलब होता है टाइम, यानी जिस टाइम में वो चार्ज मोशन कर रहे हैं। आगे इलेक्ट्रिक करंट का ऐसे यूनिट लिखा हुआ है, ऐसे यूनिट ऑफ करंट इज अम्पेयर, जो कि 1 एम्पेयर बराबर होता है 1 कूलम पर सेकंड। ये बेसिकली फार्मूले से ही आया है, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी से। चार्ज का यूनिट हमें पता है कूलम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो सेकंड ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी, तो 1 कूलम पर सेकंड अम्पेयर के इक्वल आ जाएगा। 1 अम्पेयर की डेफिनेशन लिखी है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है यूनिट ऑफ करंट की। इट इज़ द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज मोशन करे, मूव करे, तो उसकी वजह से 1 अम्पेयर का करंट सेटअप होगा उस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो आगे टाइप्स लिखे हैं करंट की। करंट दो तरह का होता है इलेक्ट्रिक करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसको AC भी कहा जाता है और डायरेक्ट करंट को DC भी कहा जाता है। जो हमारे घरों में हाउस होल्ड सर्किट्स में अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डायरेक्ट करंट हम बैटरीज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है कि अगर चार्जेस किसी सर्किट के अंदर सेम डायरेक्शन में मूव करें, यानी उनकी डायरेक्शन चेंज ना हो, तो इस तरह की करंट को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। और अल्टरनेटिंग का जो लफ्ज़ है इसका मतलब ही ये होता है कि तब्दील होना, वेरिएबल। तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसमें चार्जेस जो होते हैं वो मोशन कर रहे होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन दोनों की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये आपने इसी तरह रीड कर लेनी है। इसको DC और इसको AC कहा जाता है। आगे एग्जांपल लिखी हुई है कि बैटरी प्रोड्यूसेस डायरेक्ट करंट जबकि इलेक्ट्रिक जनरेटर्स प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि बल्कि याद रख सकते हैं कि घरों में जो करंट इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। इसकी पोलैरिटी जो होती है वो चेंजिंग होती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो होते हैं वो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, जो सोर्सेज होते हैं करंट के, यानी बैटरीज वगैरह। इस केस में डायरेक्ट करंट में जो डायरेक्ट करंट के सोर्सेज होते हैं बैटरीज वगैरह, इसकी पोलैरिटी फिक्स होती है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स की, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप याद रख सकते हैं। आगे है कन्वेंशनल करंट। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक करंट में हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस की मोशन के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट तब प्रोड्यूस होता है जब नेगेटिव चार्जेस मोशन करते हैं, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मोशन होती है। लेकिन अगर हम इसका रिवर्स केस डिस्कस करें, यानी अगर बैटरी है, इस बैटरी को किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट किया गया और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अगर करंट मूव करे, यानी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट हो उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है कन्वेंशनल करंट। ये ओल्ड एजेस में जब साइंटिस्ट थोड़ी अर्ली एजेस में थे, साइंस की बिल्कुल स्टार्ट था, तब कन्वेंशनल करंट को के बारे में पढ़ा जाता था, ठीक है। कि यानी पॉजिटिव से नेगेटिव चार्जेस की तरफ करंट मूव करता है। तो इसकी डेफिनेशन भी है, कन्वेंशनल करंट इज द हाइपोथेटिकल फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस दैट वुड हैव द सेम इफेक्ट इन द सर्किट एज फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस दैट एक्चुअली डज अकर। तो बेसिकली इसकी जो इफेक्ट है वो सेम होता है, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट सेम है, यानी कि नेगेटिव चार्जेस अगर मूव कर रहे हैं बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इसी तरह पॉजिटिव चार्जेस भी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर सकते हैं। इन दोनों का इफेक्ट सेम होगा, इन पे लगने वाली फोर्सेस सेम होंगी, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। कन्वेंशनल का लफ्ज़ जो है वो कन्वेंशन से निकला है, जिसका मतलब यही है कि अर्ली कन्वेंशन में साइंटिस्ट इसे यूज़ किया करते थे, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इट इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, छोटा सा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे है करंट थ्रू अ कंडक्टर। ये टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बल्कि इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ही तैयार करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक कंडक्टर का सेगमेंट है, ठीक है, प्रॉपर कंडक्टर नहीं। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई वायर है, इस वायर का मैंने इतना सा पीस यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब इस वायर के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस आप देख सकते हैं मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो सेटअप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अभी जो कंडक्टर है, कंडक्टर का सेगमेंट है, इसकी जो आपको लेंथ दी गई वो L दी गई है, ठीक है। जबकि जो करंट आई है इसकी डायरेक्शन ये आप देख सकते हैं इस तरह, इस तरफ इसकी डायरेक्शन को शो करवाया गया है। अब सबसे पहले हमने इस सेगमेंट का वॉल्यूम फाइंड करना है। कंसीडर अ सेगमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग इट्स लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। जबकि इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, A होगा, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ सेगमेंट इज, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें पता है वॉल्यूम का जो फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पर हम यही बेसिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ एरिया होता है, या आप इसे क्रॉस सेक्शन एरिया भी कह सकते हैं। जबकि हाइट ऐसे ही आ जाएगी, एरिया की जगह A पुट कर दिया, हाइट कंडक्टर की L है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो AL आ जाएगा।
तो जो वॉल्यूम का फार्मूला इस तरह हम ये फाइंड कर लेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ़ चार्ज करियर्स आपने फाइंड करने हैं, इस सेगमेंट के अंदर से कितने चार्ज करियर्स पास कर रहे होंगे। तो ये जो लफ्ज़ है ना चार्ज करियर्स, इसका मतलब होता है कि वो पार्टिकल्स जो कि चार्ज को लेकर जाते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है, चार्ज को मूव करवाते हैं। जिस तरह कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि नेगेटिव चार्जेस को मूव करवाते हैं आगे की तरफ, ठीक है। इसी तरह आयंस भी हो सकते हैं, होल्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्जेस को, जो चार्ज को आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं चार्ज करियर्स। तो अब हमने फाइंड करना है इस सेगमेंट के अंदर कितने चार्ज करियर्स होंगे। लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ चार्ज करियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, देन टोटल नंबर ऑफ चार्ज करियर्स इन सेगमेंट एट एनी टाइम इज। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज करियर कैसे आएगा, हम ये वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे एन के साथ, ठीक है। तो सिंपल आपने यहाँ स्मॉल एन को मल्टीप्लाई कर देना है ए एल के साथ। स्मॉल एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ चार्ज करियर्स, ठीक है। तो ये आपने ए एल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ए एल का मतलब है वॉल्यूम, यानी जिस पार्ट में से इतने चार्ज करियर्स मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। कैपिटल एन को आप टोटल नंबर ऑफ चार्ज करियर कह सकते हैं, ठीक है, यानी पूरे कंडक्टर में से जो मूव करेंगे। तो टोटल चार्ज जब हम फाइंड करेंगे, इफ़ द चार्ज ऑन ईच चार्ज करियर इज क्यू, देन द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन साइड सेगमेंट इज, यानी अब इस सेगमेंट में से कितना चार्ज मूव कर रहा है, तो वो है कैपिटल क्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल क्यू से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना, जो कि आगे चलकर इस्तेमाल होगी। तो इस इक्वेशन को आपने याद रखना है, टोटल चार्ज की वैल्यू। आगे है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी अब इस कंडक्टर के सेगमेंट में से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने डायग्राम पीछे ऑब्जर्व किया, उस डायग्राम के अंदर ये हमारे पास सेगमेंट है, इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस इस तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, यूजली चार्ज करियर्स इन कंडक्टर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात हमें पता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार्ज करियर्स होते हैं, ठीक है। सपोज दैट चार्ज करियर्स मूव टुवर्ड्स लेफ्ट फेस व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बाय अ बैटरी, यानी जब हम इस कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो इसके अंदर जो चार्ज करियर्स हैं वो मूव कर रहे हैं लेफ्ट फेस की तरफ, इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देन इलेक्ट्रिक करंट इज सेटअप इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट प्लेट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इस तरफ जो होगा वो सेटअप हो जाएगा। यानी अगर हम देख सकते हैं इसको डायग्राम से भी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हमने इस तरह कनेक्ट कर दिया, ये वोल्टेज वी प्रोवाइड कर रही है बैटरी। तो इसमें आप देख सकते हैं जो करंट की डायरेक्शन होगी वो फिर इस तरफ होगी, यानी करंट जो है वो इस तरह मूव करेगा। तो ये राइट फेस की तरफ करंट की डायरेक्शन है, जबकि चार्ज करियर इस तरफ मूव कर रहे हैं। चार्ज करियर्स हैं नेगेटिव चार्जेस को लेकर जा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव प्लेट के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के। तो इस तरह मूव करते करते इस तरफ ही जाएंगे, ठीक है। जो कंडक्टर का सेगमेंट है उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस की डायरेक्शन आपको इस तरह दिखाई गई है, लेफ्ट फेस की तरफ, जबकि करंट की डायरेक्शन क्या है वो राइट फेस की तरफ है। तो इस तरह डायग्राम के जरिए भी आप इसको देख सकते हैं। ये हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल करंट की बात नहीं कर रहे, इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है फॉर्मूला फॉर करंट। तो अब आपने फॉर्मूला फाइंड करना है इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो अज्यूम दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज करियर इज v, यानी जिस वेलोसिटी के साथ ये चार्ज करियर मूव कर रहे हैं वो v है। देन टाइम टेकन t बाय ऑल चार्ज करियर्स टू एग्जिट थ्रू लेफ्ट फेस इज। तो अब इस पूरे लेफ्ट फेस में से निकलने के लिए चार्ज करियर्स को जो टाइम लगेगा वो होगा s/v। ये फार्मूला कहाँ से है, ये आपने 9th क्लास में काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी वाले टॉपिक आपने पढ़े थे, तो उसमें आपने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा s इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ से हम t फाइंड कर लेंगे, v यहाँ जाके डिवाइड हो गया। s का मतलब होता है डिस्टेंस या लेंथ, या जिस एरिया में से, जिस लेंथ में से वो चीज़ मूव कर रही है। तो इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो l दी गई है, ठीक है। तो s की जगह हम l पुट कर देंगे, आप हाइट भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ही है ना, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स कवर कर रहे हैं, तो वो l आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो टोटल जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर हमने l अज्यूम किया हुआ है पिछली डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे s की जगह l पुट कर दिया, v ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। उसके बाद बाय डेफिनेशन वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, अभी पिछली हेडिंग में हमने पढ़ा है, ठीक है। क्यू की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है, टी की जगह भी आपने वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन 1 एंड 2 की मदद से, ठीक है। ये 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन जो मैंने आपको कहा था आपने याद रखनी है, क्यू की वैल्यू इज इक्वल टू एन ए एल क्यू, ये इक्वेशन हमने पिछले पेज पे पढ़ी है, ठीक है। तो क्यू की जगह पे हम इसमें ये पुट कर देंगे, टी की जगह हम एल ओवर वी पुट कर देंगे, एल और एल कैंसिल हो जाएगा, वी मैथ के रूल के अकॉर्डिंग ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी करंट की, आई इज इक्वल टू एन ए क्यू वी, जो कि बेसिकली किसका फार्मूला है, ये है करंट थ्रू आ कंडक्टर का फार्मूला, ठीक है। तो ये यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन था, आसान सा। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।